रब जलील के बाबरकत और उत्तम नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम मरकस एम जान है और मैं सॉलिड रॉक बाइबल कॉलेज खारिया का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपके सामने कलाम की कुछ बातें शेयर करूँगा और देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी से निकालना ज़रूरी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी से निकाल के तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारा खुदा कलाम में हमें ये बताता है कि आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर, और कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में अपना कर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हम इंसानों से नहीं, किसी दुनिया के आलमों से नहीं, बल्कि खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम इस बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि हमारा जिंदा खुदा हमें क्या सिखाता है। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत में देखेंगे कि हमारा जो जिंदा खुदा है वो अपने बंदा पौलुस रसूल के वसीला से हमें क्या सिखाता है। लिखा है कि जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। समझने की बात यह है कि जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा, लेकिन अगर देखें कि जब कामिल जाएगा तो नाकिस आएगा। जब कामिल आएगा तो नाकिस जाएगा। और कामिल कौन है? कामिल हमारा खुदावंद यीशु मसीह है और उसका कलाम है। जब कलाम हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगी के अंदर जो नुक्स हैं, जो खराबियां हैं, जो बिगतें हैं, जो गुनाह हैं, वो जाएंगे। और कामिल आएगा कैसे? कामिल इस तरह से आएगा जब हम कलाम को और जिंदा खुदा यीशु मसीह को कबूल करेंगे। और किस तरह से कबूल करेंगे? कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना कलाम मुकद्दस में से। खुदा के जो खादिम हैं, जो हमारे पास्टर साहिबान हैं, वो हमें कलाम की बातें सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन हम उन पर अमल करना नहीं जानते। हम सुनते तो हैं, समझते भी हैं, लेकिन अमल करना नहीं जानते और चाहते भी नहीं कि अमल करें। और ईमान बगैर अमल के मुर्दा है। जब तक हम कलाम को अपने अंदर असर अंदाज नहीं करते, कलाम का असर नहीं अपने अंदर लेते, तब तक हम कामिल नहीं बन सकते। और कामिल एक ही है जो हमारा जिंदा खुदा है। जब हम उसको अपने अंदर लेते हैं, अपने यीशु को अपने अंदर लेते हैं, तो हमारे अंदर की जो बिगतें हैं, हमारे जो गुनाह हैं, वो जाएंगे। खुदावंद का बंदा फरमाता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। ज़बूर की किताब 119 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। जब हम खुदा के कलाम को अपने अंदर रख लेते हैं, अपने दिल के अंदर उसको महफूज कर लेते हैं, तो हम गुनाह से बाज आते हैं। क्योंकि दिल ही ऐसी चीज है जो खुदा को पसंद है। और हमारे दिल के जो ख्यालात हैं और अपने दिल में जो हम मंसूबे बनाते हैं, जब कलाम हमारे अंदर होगा, कलाम की जिंदगी बख्श बातें हमारे अंदर होगी, मेरा और आपका जिंदा यीशु जब इस दिल में बसेरा करता है, तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम गुनाह करें। जब तक हमारे दिल में खुदा का कलाम नहीं है, जब तक हम अपने दिल में खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर से गुनाह नहीं जा सकते। क्योंकि हमारा जो जिंदा खुदा यीशु है, वो हमारे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है। हमें जरूरत है कि हम उसको वेलकम करें, अपने दिल का दरवाजा खोलें और उसको अपने अंदर आने दें। जब मेरा यीशु मेरे दिल के अंदर और मेरा यीशु आपके दिल के अंदर होगा, तो ऐसा होगा ही नहीं कि आप गुनाह करें, क्योंकि पूरे बदन को दिल कंट्रोल करता है। और जब मेरा यीशु हमारे बदन को कंट्रोल करेगा, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम गुनाह कर सकें। मुकाशवा की किताब में लिखा है 16वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, देख मैं चोर की मारी जाता हूं। मुबारक है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है, ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहमगी ना देखें। मेरे जिंदा खुदा और यीशु ने जब हमें लेने के लिए आना है, तो उसने चोर की मारी आना है।
किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि वो कब आएगा, वो सुबह को आएगा, वो दोपहर को आएगा, वो शाम को आएगा, वो अभी आएगा या कल आएगा, इस बात का किसी को नहीं पता। लेकिन मेरा खुदा कहता है कि मुबारक है वो जो जागता है। किस तरह से? वो जागना नहीं कि हमें जागता ही रहे और सोए नहीं, रूहानी तौर पे जो जागता है। मुबारक है वो जो रूहानी तौर पे जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। हमारी पोशाक हमारा बदन है, हमारी पोशाक हमारा बदन है। अगर हम अपने बदन की हिफाजत करते हैं तो ही हम बरहंगी को ढांक सकते हैं। हमारा बदन ही है जो हमें गुनाह की तरफ ले जाता है, हमारा बदन ही है जो काम जाहिर करता है। और जब हमारे दिल के अंदर मेरा यसू रहेगा, खुदा का जिंदगी बख्श कलाम उसके अंदर बसेरा करेगा, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि बदन कोई बुरा काम कर सके। जब मेरा यसू इस बदन को कंट्रोल करेगा तो मेरा यसू यही चाहता है, किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे। अगर हमारा खुदा ही हमें हलाकत से बचाना चाहता है तो हम हलाकत के फर्जंद क्यों बनते हैं? जब मेरा खुदा जो हमें जिंदगी देता है वो ही हमें हलाक नहीं करना चाहता तो हम क्यों हलाकत की तरफ जाते हैं? जब मेरा जिंदा खुदा ही नहीं चाहता कि हम हलाक हो तो हम क्यों इस तरह के काम करें? जब मेरा खुदा हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है तो हम हमेशा की जिंदगी क्यों नहीं लेना चाहते? हमें आदत पड़ चुकी है हलाकत में रहने की, गुनाह में रहने की। हम कामिल को अपने अंदर आने ही नहीं देते। खुदा के खादिम आते हैं और कलाम की बातें हमें सिखाते हैं और कलाम की बारिश होती है, लेकिन हम छतरी खोल के बैठे हैं कि हमारे ऊपर कहीं कलाम की कोई बूंद ना पड़ जाए। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसके 13वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है कि अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते के इन पर अमल भी करो। खुदा का बंदा कहता है कि तुम लोग मुबारक हो कि इन बातों को जानते हो कि खुदा ने अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हम पर यह भेद जाहिर किए कि हम किस तरह से जिंदगी को गुजार सकते हैं, किस तरह से अपने अंदर कामिल को ठहरा सकते हैं, किस तरह से अपने अंदर नाकिस को निकाल सकते हैं, अपने अंदर की बुराइयों को किस तरह से निकाल सकते हैं। अगर कलाम को पढ़े तो इसमें लिखा हुआ है कि हम किस तरह से खुदा की अब्दी बादशाही को हासिल कर सकते हैं। अगर तो इन बातों को आप जानते हैं तो आप मुबारक हैं, लेकिन मुबारक तब है जब आप अमल करेंगे। और ईमान बगैर अमल के मुर्दा है, ईमान बगैर अमल के मुर्दा है। आप इन बातों को पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं और जानते भी हैं, तो तब तक मुबारक नहीं होंगे जब तक अमल नहीं करेंगे। और मेरे बहनों और मेरे भाइयों, अमल करना सबसे बड़ी बात है। जब तक आप अमल नहीं करते आप कामिल नहीं बन सकते, आपके अंदर से नाकिस नहीं जा सकता। जब अच्छे काम करने की आदत पड़ेगी तो ही बुरे काम करने की आदत छूटेगी। जब अच्छी चीजों की आदत पड़ जाएगी तो बुरी चीजें ऑटोमेटिकली छूट जाएंगी। और जब कलाम को आप अपने अंदर लेने के आदी बन जाएंगे तो यकीनन इस दुनिया की बातों को अपने अंदर से निकालते आपको देर नहीं लगेगी। मेरे अजीजों, वक्त बहुत कम है और इस बात की जरूरत है कि हम कामिल को अपने अंदर रिसीव करें और नाकिस को अपने अंदर से निकालें और अपने दिल में खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को जगा दें ताकि अपने खुदावंद के खिलाफ गुनाह न कर सके। और खुदा के कलाम में लिखा है कि पाक दिल खुदावंद को देखेंगे क्योंकि हमारा खुदा पाक है। और जब हमारे दिल के अंदर मेरा यसू रहेगा, उसकी बातें रहेंगी, तो ऐसा होगा ही नहीं कि हमारा दिल पाक ना हो। जब हमारा दिल पाक होगा तो हम यसू को देखेंगे ही नहीं बल्कि उसके साथ भी जाएंगे। हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।